अविनाश और जिया की प्रेम कहानी। विशाल और अविनाश एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और उन दोनों का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया था। इसके बाद वे जॉब के लिए अप्लाई कर रहे थे। विशाल को जॉब एक सॉफ्टवेयर कंपनी में मिल चुकी थी और अविनाश एचआर की जॉब पा चुका था। वह दोनों जॉब करने थे। विशाल को जॉब करते हुए 7 महीने हो चुके थे और उसकी सैलरी भी अच्छी हो चुकी थी, इसलिए उसके घर वालों ने उसकी शादी तय कर दी थी। 1 महीने बाद जनवरी में उसकी शादी फिक्स हुई थी। विशाल के घर पर इनविटेशन कार्ड छप कर आ चुके थे और वे अपने रिलेशन में कार्ड दे रहे थे जो दूर थे, उन्हें फोन से इनवाइट कर रहे थे। विशाल ने अविनाश को कार्ड व्हाट्सएप किया और फोन करके बताया कि मेरी शादी जनवरी में है, तुम जरूर आना। अविनाश को यह जानकर बहुत खुशी हुई कि उसके दोस्त की शादी हो रही है। अविनाश ने तुरंत हंसते हुए कहा, मैं तुम्हारी शादी में जरूर आऊंगा। धीरे धीरे शादी का समय नजदीक आ गया था और अविनाश भी शादी में जाने के लिए तैयार हुआ। अविनाश को अपने निवास स्थान वाराणसी से विशाल के घर कानपुर जाना था, इसलिए उसने ट्रेन की टिकट रिजर्वेशन करवा ली थी और वह रेलवे स्टेशन जाकर ट्रेन में बैठ गया और कानपुर रेलवे स्टेशन पहुंचा। उधर विशाल ने अविनाश को लेने के लिए रेलवे स्टेशन कार भिजवाई थी और अविनाश को ड्राइवर का नंबर दे दिया था। अविनाश जब रेलवे स्टेशन पर पहुंचा तो उसने ड्राइवर को कॉल की और कार के पास पहुंच गया और कार में बैठ गया, पर ड्राइवर अभी गाड़ी स्टार्ट नहीं कर रहा था। अविनाश ने ड्राइवर से बोला, चलो भाई साहब, अब देर क्यों कर रहे हो। ड्राइवर बोला, रुको साहब, कोई और भी आ रहा है, उसको भी साथ में लेकर चलना है। अविनाश बोला, अभी कितना टाइम लगेगा। ड्राइवर बोला, बस 15 मिनट में गाड़ी आ जाएगी। अविनाश बोला, ठीक है। लगभग 25 मिनट बाद ड्राइवर के पास फोन आया तो पता चला एक लड़की फोन से बात करती हुई हाथ में एक बैग लिए हुए कार की तरफ आ रही थी। अविनाश ने उसे देखा तो देखता ही रह गया क्योंकि वह लड़की बहुत सुंदर थी। अविनाश पीछे की सीट पर बैठा था। वह लड़की आई और उसने ड्राइवर से अविनाश के बारे में पूछा तो ड्राइवर ने बताया, यह विशाल के रिश्तेदार हैं। लड़की ने अविनाश से कहा, आप आगे जाकर बैठ जाइए प्लीज। अविनाश कोई जवाब ना देते हुए आगे जाकर बैठ गया। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की और घर की ओर चल दिया। अविनाश बड़ी हिम्मत करके उस लड़की से बोला, आपका नाम क्या है, तो उस लड़की ने जवाब दिया, जिया। फिर अविनाश और कुछ नहीं बोला। गाड़ी घर पहुंच गई। अविनाश गाड़ी से बाहर निकला और जिया भी। अविनाश से मिलने विशाल आया और उसे गले से लगा लिया और उधर जिया को विशाल की सिस्टर घर लेकर चली गई। अविनाश ने विशाल से पूछा, यह लड़की कौन है। तो विशाल ने मुस्कुराते हुए पूछा, कौन सी लड़की। अविनाश ने कहा, वही जो मेरे साथ गाड़ी से घर आई है। विशाल बोला, वह मेरे सिस्टर की सहेली है जो दिल्ली में रहती है और वहां बैंक में जॉब करती है, उसका नाम दिया है। क्यों, क्या हुआ, जिया तुझे पसंद है। अविनाश ने कहा, नहीं यार, मैं तो यूं ही पूछ रहा था। अविनाश ने विशाल से पूछा, कोई रूम हो तो बताओ, मैं रास्ते में बहुत थक गया हूँ, आराम करना चाहता हूँ। विशाल अविनाश को अपने रूम पर ले गया। अविनाश वहीं जाकर आराम करने लगा, पर अविनाश जिया के बारे में ही सोच रहा था। अचानक से जिया उसके रूम के बाहर से गुजरी तो अविनाश फिर बाहर निकल कर आ गया और जिया से बोला, आप दिल्ली से हो ना। जिया ने जवाब दिया, हाँ, और आप। मैं तो वाराणसी में रहता हूँ। फिर दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे। उधर शादी की तैयारी जोरों से चल रही थी। अब दोनों साथ साथ में शादी की तैयारी में हेल्प करने लगे थे। जब शाम हुई तो जिया अपने रूम पर चली गई। कुछ देर बाद अविनाश भी उसके रूम के बाहर पहुंचा और बोला, क्या हुआ जिया, तुम यहाँ चली आए। जिया बोली, मैं बहुत थक गई थी इसलिए मैं यहाँ चली गई। अंदर आ जाओ। अविनाश रूम के अंदर चला गया। थोड़ी देर तक दोनों आपस में बातें करते रहे। उसके कुछ देर बाद ही जिया की नई सहेलियां जो अभी अभी बनी थी वह भी अंदर आ गईं। वह सभी आपस में हंसी मजाक करने लगे। दूसरे दिन विशाल की बारात जानी थी। जब विशाल की बारात पहुंची
तो बारात लड़की के घर से कुछ दूर पहले ही रोकी गई ताकि वहां से आतिशबाजी की जा सके। उसके बाद वहां से आतिशबाजी, डीजे डांस शुरू हो गया, जिसमें जिया और अविनाश भी खूब एंजॉय कर रहे थे। अब जिया और अविनाश एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। इसके बाद रात भर शादी का माहौल बना रहा। अविनाश और जिया ने काफी एंजॉय किया। इसके बाद सुबह बारात वापस आई तो जिया को अपने घर जाना था और अविनाश को अपने घर जाना था। विशाल ने उन दोनों को रेलवे स्टेशन तक भेजने के लिए कार भिजवाई। अब वह दोनों एक साथ पीछे की सीट पर बैठे थे और वे दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, पर आपस में कुछ बोल नहीं पा रहे थे। गाड़ी रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुकी थी। फिर अविनाश ने बड़ी हिम्मत करके जिया से बोला, क्या आप मुझसे शादी करेगी? जिया ने मुस्कुराते हुए हाँ कर दिया। जिया के इस मुस्कुराहट के साथ हाँ सुनकर अविनाश बहुत ज्यादा खुश हुआ। उसने उत्साह के साथ जिया को ट्रेन में बैठाया। उसके बाद वह भी ट्रेन से अपने घर के लिए रवाना हुआ। अब वो दोनों एक दूसरे से फोन पर बातें करने लगे थे और उनके घर वाले भी उनकी शादी के लिए मान गए थे। अब उनकी शादी तय हो चुकी है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताएं कहानी कैसी लगी। थोड़ा अच्छी है या बहुत अच्छी है।